ऑर्डर किस दिन आया? आजाद होने से पहले 4 दिन पहले, पाकिस्तान आजाद होने से पहले 4 दिन पहले ऑर्डर आ गया। डिलीवरी कब हुई? 28 अगस्त को। कितने यूनिट्स की? 3000 की। और पैसे कब आए? क्वालिटी कंट्रोल डालें बीच में कहीं। एक्सेलेंट। बस कोई भी डेट बता दें, उसमें कोई 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाए कोई मसला नहीं, उसमें क्या उसके नंबर तो नहीं कटेंगे। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर वुड टेक अ वीक आफ्टर रिसीविंग द गुड्स। जब वो चीज़ें रिसीव कर लेगा तो हफ्ते के अंदर क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगा। 29, 30, 31, यकम, 2, 3, 4 ये डेट आगे पीछे हो जाए तो आई के अपने नंबर नहीं काटने, ये तो वैसे ही डेट उसने दी नहीं हुई। तो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर इससे हो जाएगा। अब आप मैं आज एक कलर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं रिसीवेबल बुक करने के लिए। वो कलर है जी येलो। येलो, ग्रीन कर लेते हैं, चलो ग्रीन कलर। अब बस ना, इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। सवाल पढ़ के बता दें मेरा अनकंडीशनल राइट किस दिन बनना है। अनकंडीशनल राइट वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन कंप्लीशन ऑफ। डन। इस दिन मेरा क्या बुक होना है? रिसीवेबल। बोले बोले, इस दिन क्या बुक होना है? सारे इधर देखें। इस दिन क्या बुक होना है? रेवेन्यू। रेवेन्यू अभी ज्यादा साइंसदान ना बने, सादा सादा बातें मुझे बताएं, मैं कोई टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा। इस दिन मेरा क्या बुक होना है? रिसीवेबल। भाईजान, भाईजान किधर है? इधर इधर। इस दिन क्या बुक होना है? इस दिन कंट्रोल ट्रांसफर होगा, क्या बुक होगा? रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। यार नहीं ना, ये तो मजे की एंट्रीज हैं। इस दिन क्या डेबिट होना है? कैश। मैं सिर्फ सिंगल एंट्री आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे डबल एंट्रीज पूछ ही नहीं रहा। सिंगल साइड एंट्री की आपने पकड़ लेनी है, दूसरी एंट्री इंशाल्लाह खुद आपको जो है वो पेपर में ऊपर से आएगी। आप लोगों ने सिर्फ जो है वो सिंगल साइड एंट्री के पकड़े बस। इस दिन क्या बुक होना है? रिसीवेबल। जैसे मैंने आपको धुरी सी एंट्री थोड़ी देर पहले करके दिखाई थी, रिसीवेबल, सेल, और आपने कहा था 2 सालों की एंट्री मैच नहीं कर रही। अब इस दिन क्या बुक होना है? रिसीवेबल। इस दिन रेवेन्यू, और इस दिन कैश। बाकी इंशाल्लाह खुद ही आप करेंगे इंशाल्लाह। बस ये चीजें 3 पक्की हो गई। किसी को एतराज? चलें, डेट बताएं जी पहली। ऑर्डर डेट पे कुछ नहीं करना आज। ऑर्डर आया ना, बस ऑर्डर। ऑर्डर 2 रोटी 6 टमाटर। बस क्या ना टमाटर आए ना पैसे दिए। 28 अगस्त। बातें ना करें यार, मैं वाइंड अप करना है मैंने 1:15 तक। 28 अगस्त जो मैंने क्या पहले वो करें, रेवेन्यू बुक करें। हिम्मत, हौसला, जज्बा। 250, 215। टीम गुड्स दैट अल्फा विल 5000 तक नहीं पहुंचेगा। अगर नहीं पहुंचेगा तो फिर हम उससे चीज अनडिस्काउंटेड ही बेचेंगे। तो रेवेन्यू किस पे बुक करूं? 250। क्वांटिटी यार थोड़ा सा भी रिदम ना लूज कीजिएगा। 3000 जरा 250, 7.5 लाख। अच्छा, आप बता दें, मैं रिसीवेबल तो डेबिट कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी इज डिपेंडेंट अपॉन, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा, एज ऑन 28 अगस्त इज देयर एनी कंडीशन अटैच्ड? व्हाट कंडीशन? तो 28 अगस्त को मेरा राइट तो है, बट मैं आपको हार्ट शो नहीं कर सकता अपना। 28 अगस्त को मेरा राइट तो है क्योंकि मैंने डिलीवरी कर दी है ना। मेरा राइट तो है रिसीव मनी, बट दैट इज कंडीशनल ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो 28 अगस्त को मैं चाहता हूं कोई अकाउंट ऐसा डेबिट करूं जिसपे मेरा कंडीशनल राइट रिकॉर्ड हो। कंडीशनल राइट रिकॉर्ड करना चाहता हूं मैं। कौन सा नाम यूज कर लूं अकाउंट का? कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशनल राइट रिकॉर्ड करना है इससे। क्या कंडीशन अटैच है 28 को? क्वालिटी कंट्रोल।
तो दिल की आवाज डेबिट कर दें जी, जरा 200 जी भाईजान। इस कंडीशनल को अनकंडीशनल कब बना दूं? लस मुश्किल तो नहीं लग रहा? कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेटर कब बना दूं? चलें, जब कंडीशन, नहीं मुझे डेट्स ना बताएं, मुझे रूल बताएं। इस कंडीशनल राइट को, यार ये लिख लें, अभी तो शुरू का दिन है ना। कंडीशनल राइट, इस कंडीशनल राइट को डेटर कब बना दूं? जब कंडीशन पूरी हो जाए। कंडीशन नजर मारे कब पूरी हुई? बरकत के लिए लाइन पढ़ें, रिसीवेबल। रिसीवेबल नहीं, इस पूरे का नाम मैंने रिसीवेबल बताया, इसको डब्बे में लेके इस पूरे का नाम मैंने रिसीवेबल बताया मेरे भाई। रिसीवेबल वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन क्वालिटी कंट्रोल। रिसीवेबल बुक होगा क्वालिटी कंट्रोल पे। भाई एंट्रीज ना देख, एक एंट्री में मैंने थोड़ी सी चेंज करानी है। रिसीवेबल कब बुक होगा बोले? नहीं, डेटर अब छोड़ दो, रिसीवेबल का लफ्ज। अब ये मेरी जबान की आवाज हो जाएगी कि यार पैसे तूने मुझे देने हैं 7.5 लाख। उसने कहा हाँ यार क्वालिटी मैंने देख लिया चीज़ों की, मुझे तो हैरान हो रहा हूँ कि मुझे ज़िंदगी में ऐसी क्वालिटी मिल जाए चीज़ों की। माशाल्लाह यार, अल्लाह तेरे भाग लगाए, भाग जा। अच्छा, तो रिसीवेबल डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट। ओके, बस अब पैसे पूछे हैं। मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट एसेट तो काउंट खत्म हो गया किताबों से। अगर नजर मारे कोई काउंट पढ़ा हुआ है आप इस वक्त? इस तरह थोड़ा सवाल में नजर रखनी है। ये सवाल को ऐसे जैसे बच्चों में नहीं घर में नजर रखते, निगरानी, सवाल की तरह साथ साथ निगरानी रखें। कोई अकाउंट पड़ा छड़ा है अभी? रिसीवेबल, तो पैसे रिसीव करने हैं अभी बस हमने। 12 सितंबर को सरकार पैसे लेके आ गए। हाँ जी, पैसे मिलने की एंट्री 12 सितंबर 18, कैश डेबिट अच्छा, अगला ऑर्डर मैं खोलने लगा हूं, तैयार हैं सारे? अगले ऑर्डर में आपने मुझे सारी डेट्स को देख के अधूरी एंट्री बतानी है, सिंगल एंट्री, ठीक है? सिंगल एंट्री आप लोगों की सही हो जाए इस टॉपिक में तो दूसरा साइड इंशाल्लाह पकड़ी जाएगी। मैं आपके सामने खोलने लगा हूं दूसरा ऑर्डर। प्लीज सिंगल एंट्री सबने सही बतानी है, सिंगल साइड एंट्री की। पहले जरा डेट्स देख लें कब कब क्या हुआ। अगली दफा क्वालिटी कंट्रोल नहीं होना। ऑर्डर कब प्लेस किया? मैंने डिलीवरी कब की? 15 जनवरी को। उसने पैसे कब? सरकार पहले ही पैसे दे गया, पहली सर ये डेट हमने बाद में पढ़ी थी, फिर तो मेरा क्या कसूर है आपको? तो पैसे पहले दे गया, तो इस दिन ऑर्डर हुए, इस दिन, अब इस तरतीब से चले ना, इस दिन पैसे आ गए हैं और इस दिन डिलीवरी हुई है। एक लाइन जरा पढ़ें, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव पैसे, इसको क्या कहते हैं? डेटर वुड बी रिकॉर्डेड अपॉन ऑर्डर। अब सिंगल एंट्री बतानी है, सिंगल एंट्री तीनों चीजों की। ऑर्डर के वक्त क्या डेबिट होगा? रिसीवेबल। अजीब अकाउंटिंग शुरू हो गई है दुनिया में। ऑर्डर पे कोई एंट्री नहीं होती थी। इंट्रो के बच्चे को कहेंगे, वो तड़पेगा, कहेगा ना चीजें डिलीवर हुई ना पैसे आए, ना चीजें डिलीवर हुई ना पैसे आए। वो मछली माही बेआब की तरह तड़प, माही बेआब, पानी के बगैर, बाही मछली, वो माही बेआब की तरह तड़पेगा। वो कहेगा ऑर्डर पे कौन सी एंट्री हो रही है? भाईजान छोड़ दो, दुनिया बदल चुकी है। रिसीवेबल वुड बी रिकॉर्डेड अपॉन, अपॉन किथे? अपॉन
ऑर्डर, इस दिन क्या डेबिट करूंगा? रिसीवेबल। इस दिन सेल क्रेडिट, इस सिंगल एंट्री सही कराएं मुझे, इस दिन सेल क्रेडिट, इस दिन कैश डेबिट। बस सिंगल एंट्री सही कर लें, इंशाल्लाह बाकी मैनेज हो जाएगा। इस दिन क्या डेबिट करना है? रिसीवेबल। इस दिन रेवेन्यू व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड, इस दिन कैश। अच्छा तरतीब क्या रखूं? पहले 25 दिसंबर की एंट्री करूं, फिर 10 जनवरी की और फिर 15 जनवरी की। अच्छा एक छोटा सा हिंट सुन लें, जब भी दूसरा ऑर्डर आया करेगा ना, तो दूसरे ऑर्डर की जब भी आप कोई भी पहली एंट्री करेंगे तो जरा पहले ऑर्डर पे आपने नजर मारा करनी है। वो मैं आपको बताता हूं क्यों। पहले 25 दिसंबर की एक एंट्री मुझे सादा सी करा दें, फिर मैं आगे चलता हूं। 25 दिसंबर को आप लोगों ने क्या करवाया है मुझे? बस सिंगल साइड बताएं एंट्री की। रिसीवेबल डेबिट करवाया, अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो गया। रिसीवेबल ऑन एज पर एग्रीमेंट, दिस इज अनकंडीशनल राइट। ओके अच्छा रिसीवेबल डेबिट क्वांटिटी ओ सरकार 250, सोचा था 5000 से ऊपर नहीं लेगा, ले गया, फंस गया, मुर्गा हमारी बातों में आ गया। नहीं अभी तो 4000 की एंट्री कर लो ना, सबर तो छुरी थले साहब, एक एक करके चलते हैं। सोचा क्या था? नहीं आएगा, आ गया। अगर 500 चीजें लेने आता तो फिर तो मसला ही कुछ और था, फिर तो अभी तक 5000 वाला थ्रेशोल्ड नहीं मीट हुआ था। आप 7000 ले लिए भाईजान, सरकार इधर क्लास हो रही है जी, 4000 चीजें ले गया तो क्या 5000 क्रॉस कर गए? अब जो मैं रिसीवेबल बुक करूं, बताएं उस बंदे से मैं कितने मांग सकता हूं? 215 रिसीवेबल है उस बंदे से जो मैंने मांगने हैं। क्या है रिसीवेबल का मतलब? उस बंदे से जो मैंने मांगने हैं। मैंने मांगने कितने हैं उस बंदे से? 215 बाय, क्योंकि वो 5000 का थ्रेशोल्ड मीट कर गया, वो कहेगा भाईजान सरकार 5000 से उत्ते है, चलो 215। यार ये कौन सी दुनिया है कि रिसीवेबल बुक हो गया है, सेल तो कर नहीं सकते। अब सिर्फ आप हजरात से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सोच लें, कोई अकाउंट करवा दें ताकि मैं भी ख़त्म करूं इसको। अब क्या करें? नहीं क्रेडिट रेवेन्यू तो नहीं कर सकता ना यार, हद हो गई, रेवेन्यू भी नहीं कर सकता। एक्सेलेंट। असल में ना बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट का जब लफ्ज आ जाए ना तो वो होता है नॉन कैंसलेबल। बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट का जब लफ्ज आ जाए ना पेपर में, तो बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? माजरत, मुझे एरो लगाना था। बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर, आई हैव अ right to receive money. Now, by the reason of this agreement, I should also feel myself liable for delivery of goods. मैं ये कह रहा था कि मैं अपने आप को लाइबल फील करूं चीजें डिलीवर करने का, क्योंकि मैंने डेटर डेबिट कर दिया ना, तो अब मैं रेवेन्यू बुक कर नहीं सकता। क्यों नहीं बुक कर सकता? वो मेरी सिंगल एंट्रीज आउट हो जाएंगी। सिंगल एंट्रीज नहीं आप लोगों ने आउट होने देनी, खुदा के लिए इस टॉपिक में। सिंगल एंट्रीज जिसकी मजबूत हो गई वो डबल एंट्री कर लेगा, सिंगल एंट्री ना हिलने दे। रेवेन्यू कब बुक होने? उससे पहले बुक नहीं हो सकता। क्या करूं अब? रेवेन्यू बुक करूं या ये नॉन कैंसलेबल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है मैंने? अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिए और स्टैंडर्ड के मुताबिक, नए स्टैंडर्ड के मुताबिक ऑर्डर पे रिसीवेबल बुक कर लिया है, तो अपने कंधों पे इस रिसीवेबल के अगेंस्ट क्या लायबिलिटी महसूस करूं? ये जस्ट लाइक पिज्जा हट समझ लें। पिज्जा हट को आपने फोन किया कि भाईजान
मुझे आपने पिज्जा बेचना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, उन्होंने कहा यस वी हैव द राइट टू रिसीव मनी, आपने कहा ओके, डिलीवरी नहीं हुई फिर भी खैर है, ओके यू हैव अ राइट टू रिसीव मनी, बड़ी खुल के आपने इजाजत दे दी, ओके वो कहेगा अच्छा इफ आई हैव अ राइट टू रिसीव मनी देन आई एम ऑल्सो लाइबल टू डिलीवर पिज्जा, सो दैट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी. सो लेट्स कम गाय, राइट डाउन द लव्स. लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स. रिसीवेबल कब खत्म होगा? जब पैसे आएंगे. लाइबिलिटी कब खत्म होगी? चीजें डिलीवर होंगी. एक्सेलेंट. ये कॉन्ट्रैक्ट पे एंट्रियां हो रही हैं, ऑर्डर पे एंट्रियां हो रही हैं. देखें जमाना कहां निकल गया. ऑर्डर मिलने पे एंट्रियां हो रही हैं. बताएं जी रिसीवेबल कब रिसीव होगा दानिश? जब पैसे आएंगे. और लाइबिलिटी कब खत्म होगी? इन दोनों को खत्म करना है. दो अजीब अजीब अकाउंट हमने खड़े कर लिए हैं किताबों में. लाइबिलिटी कब खत्म होगी? जब गुड्स डिलीवर हो जाएंगे. एक मिनट यहां खड़े होके ये वाली मेरी बहस खत्म हो गई. इस पे आपका सवाल है या पिछले कॉन्ट्रैक्ट पे? पिछले पे में है. यहां पे खड़े होके पिछले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मेरा सवाल है आपसे. पिछले कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू 35 रुपए का ओवरबुक हो गया हुआ है. पिछले कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू ओवरबुक हो गया हुआ है. क्या करूं? ये रेवेन्यू मैं बुक कर चुका हूं 250. रिट्रोस्पेक्टिवली कम करना था मैंने. अब मुझे बता दें सिंगल एंट्री चलाएं इस टॉपिक में. पिछले कॉन्ट्रैक्ट मैंने कहा था जब भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट और नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, पुराना ऑर्डर और नया ऑर्डर, पुराना ऑर्डर और तो नए ऑर्डर की पहली एंट्री करते हुए पुराने पे तरह नजर मारने का चक्कर तो नहीं हो गया? क्या चक्कर हो गया? नजर नहीं भी मारेंगे तो बाकी दो एंट्रीज की इंशाल्लाह पेपर में सही नंबर मिल जाएंगे, लेकिन नजर मार के कोई गड़बड़ भी तो सही कर देना. पुराने कॉन्ट्रैक्ट पे पुराने ऑर्डर पे नजर मारें, क्या मसला हो गया? रेट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस करने रेवेन्यू. अच्छा जी आप बता दें जी सिंगल एंट्री करवाएं 25 दिसंबर को. नया ऑर्डर पकड़ते ही पुराने ऑर्डर की धज्जियां बखेर दें और सिंगल एंट्री. भाई सिंगल एंट्री. क्वांटिटी इंटू 35, 250 माइनस 215, 105,000. हाँ उससे ये इफेक्ट होगा कि इस दिन सेल ज्यादा बुक हो गई थी, वो आ गया तो अब उसे रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस कर दें, अब सेल कम कर लो. वो अगले सवाल में सोचेंगे. अच्छा अब 2-3 ऑप्शंस है क्रेडिट में, उनमें से कोई भी कर दें चलेगी. मशवरे देने लग जाएं. कैश नहीं है यार, कैश के ट्रांजैक्शन लॉक. भाई कैश से नहीं खेल सकते जिंदगी में. कैश से आता अम्मी पूरी नहीं खेलने दी हमें. कैश से नहीं खेल सकते. कैश तो यार लॉक है. 10 तारीख को कैश है इन्वॉल्व होना. आई कैप आजकल एक काम करे, स्लैश डाल के कर देते हैं. 1-2 चीजें लिखते कहते हैं ये कर दो, मुझे कोई एतराज नहीं. एक तो आप ये समझ लें कि आपने ये पैसे उसको रिफंड करने हैं. रिफंड लाइबिलिटी, पुराने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे रिफंड करने हैं. लेकिन मेरे ख्याल से नए कॉन्ट्रैक्ट का रिसीवेबल पड़ा हुआ है, मैं उसको खत्म कर रहा हूं. क्योंकि ये रिसीवेबल अब मैं इससे जो है ये वाला रिसीवेबल तो रिसीव करना है 860, लेकिन एक पिछला रिसीवेबल ज्यादा रिसीव हो गया हुआ है. तो मेरे दिल में आ रहा है कि लाइबिलिटी, रिफंड लाइबिलिटी क्रेडिट करने की बजाय, एक रिसीवेबल खड़ा ही है किताबों में. ठीक है, असल में इस रिसीवेबल को मैं नहीं छेड़ा, ये रिसीवेबल मेरा प्योरली सही है, लेकिन पिछला रिसीवेबल रिसीव ज्यादा हो गया हुआ है. तो इस पार्टी का रिसीवेबल मुझे किताबों में नजर आ रहा है, सेम पार्टी का. इसको क्या कर दूं? कॉन्ट्रा कर दूं. तो मैं रिसीवेबल क्रेडिट कर रहा हूं, सॉल्यूशन में मैंने लाइबिलिटी क्रेडिट की हुई है. मेरे दिल में भी बैठ के आया था सुबह मैं रिसीवेबल क्रेडिट कराऊंगा, मेरे दिल की मर्जी. रिसीवेबल क्रेडिट कर दूं. और ठीक है, कोई आप लाइबिलिटी बुक कर लो यार, नो प्रॉब्लम. आई कैप ने रिसीवेबल स्लैश लाइबिलिटी भी कर देते. एक बार याद रखिएगा,
जब कस्टमर ने आना है ना, तो ये वाला रिसीवेबल मैं उससे पूरा मांगूंगा और फिर मैं उससे फिक्रा बोलूंगा नहीं यार, इसका तो इस ऑर्डर के पूरे पैसे, पिछले ऑर्डर का रिफंड वगैरह करके ना नेट ही दे दे मुझे। थोड़ी सी तो अकल होगी ना मेरे में। तो रिफंड लाइबिलिटी क्रिएट कर ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कितने लोग फीलिंग कंफर्टेबल के उसी पार्टी से रिसीव करने पैसे? तो अगेन मैं कह रहा हूं, मैं इस रिसीवेबल को कम नहीं कर रहा, कुछ बच्चे समझ रहे हैं, इस ये वाला रिसीवेबल बुक ही सही हुआ है। पिछला रिसीवेबल जो रिसीव ज्यादा हो गया है, उसका मैंने इसे कंपनसेशन देनी है, जिसे कल नाम दिया था क्रेडिट का, उसे पुरानी चीजों के पैसे छोड़े थे। डन? ठीक है, छोटा सा मैं लिख रहा हूं जिनको घर में कंफ्यूजन आनी है, रिफंड लाइबिलिटी। अच्छा जी, इट्स ओवर नाउ यार। जब चीजें डिलीवर हों तो सेल की एंट्री कर दें, जब पैसे आए तो पहले किसकी एंट्री कर दूं? अब इंशाल्लाह आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा जब मैं कैश की एंट्री करूंगा। 10 जनवरी 19, सॉरी ईयर एंड नया शुरू हो गया, ईयर एंड 31 दिसंबर 1900। ये कौन सा था? ये भी एक स्यापा चल रहा होता है साथ। अच्छा जी, 10 जनवरी 19। सर बैठें सर बैठें। सर वो आपने मुझे 215 रुपये देनी है 4000 चीज़ों के। मेरी बातें सुने, 215 रुपये देनी है 4000 चीज़ों के। हाँ यार वो मैंने आपको देने हैं, लेकिन यार वो रशीद नहीं, थर्सडे एंटरप्राइज, थर्सडे कस्टमर कौन है? अल्फा ने थर्सडे से कहा, थर्सडे यार वो ठीक है 8,60,000 तो मैंने 215 के एतबार से तुम्हें देने हैं, लेकिन यार वो पहले मैं पैसे ज़्यादा दे गया हुआ था, तो मुझे छोड़ दो। मैंने कहा जाओ, हमने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें आज़ाद किया। नहीं यही नहीं चक्कर है, छोड़ दो ये पैसे। कितने पैसे मुझे छोड़ दो? 35 अरब 3,000 मुझे छोड़ दो। 7,000 सिंगल एंट्री सही रखनी है अपनी, इस टॉपिक में सिंगल एंट्री सही रखनी है। अब दूसरी साइड को जरा बता दें आप क्या करूं। पैसे आगे रिसीवेबल खत्म कर, अल्लाह का शुक्र है रिसीवेबल जरा नजर मारें, ऑलरेडी 755 पे पड़ा हुआ है, वो हमने सेट कर लिया था उसको। और अगर किसी ने लाइबिलिटी बुक की होती तो तीन एंट्रीज आती, कैश, लाइबिलिटी, रिसीवेबल, वो जरा लंबा चक्कर हो जाना था जी। कैश डेबिट करके कहानी क्या भी होगी, वो कहने आया होगा सर मैंने आपको 215 रुपए देने हैं 4000 चीजों के। हमने कहा होगा यार ठीक है, उसमें से हम तुम्हें छोड़ देते हैं वो पुराने वाले पैसे। जी बोलें। रिसीवेबल का बैलेंस 0 हो गया। हाँ जी, बैलेंसिंग लिख दो कैश, मैं तो लॉजिक पे चल रहा हूं। ओके, आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये लाइबिलिटी किस चीज की मेरे ऊपर पड़ी हुई है? टू डिलीवर गुड्स। जब गुड्स डिलीवर होंगी तो ये लाइबिलिटी अकाउंट भी किताबों से। चीजें तो अल्लाह का शुक्र है मैं 8,60,000 वाली दूंगा, 215 वाली चीजें हैं, इनमें कोई मसला नहीं। तो लाइबिलिटी अकाउंट को किताबों से खत्म कर दें। अच्छा अब आप बताएं रेवेन्यू किस पे बुक करना है? मैंने कहा अपनी सिंगल एंट्री को स्ट्रॉन्ग रखें। रेवेन्यू किस पे बुक करना है? एक्सेलेंट, 4000 जरब 215, क्योंकि आप तो वो थ्रेशोल्ड मीट कर चुके हैं, तो रेवेन्यू आपने 215 पे बुक करना है। बस अपनी सिंगल एंट्री सही रखें। आप बताएं, एम आई स्टिल लायबल टू डिलीवर गुड्स और डिलीवरी इज मेड व्हेन? 2019। डेबिट किसे मार दूं? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। कितने पे पड़ी हुई है? अच्छा, इन सारी एंट्रीज के एंड पे ना रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट का कैरी डाउन 0 आना चाहिए, फिर आपकी एंट्री सही हुई है। अनलेस कि कोई एंट्री अगले साल की और वो पेपर ने मांगी नहीं, वो फिर और बात है, लेकिन अब दोनों ऑर्डर्स टोटली ओवर हो गए हैं। नई चीज क्या सीखी?
ऑर्डर डेट की एंट्री, क्या ऑर्डर डेट की एंट्री, ना डिलीवरी ना कैश, ऑर्डर डेट की एंट्री। क्या अगर ऑर्डर डेट पे नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट और रिसीवेबल है, फिर अगर ऑर्डर डेट के ऊपर आपका रिसीवेबल एस्टेब्लिश हो गया, फिर तो रिसीवेबल डेबिट करके चार्ट डालें, क्रेडिट क्या करूं मैं, लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स, राइट टू रिसीव मनी, लाइबिलिटी टू डिलीवर। अब रिसीवेबल को कब खत्म करूं, जब रिसीव हो, लाइबिलिटी को कब खत्म करूं, जब डिलीवर हो। अगला सवाल तो आसान है, जस्ट टेक इट लाइक अ रिवीजन। तस्वीर खींच ली, मैं फिर मिटा दूं उसको। कौन सा पार्ट है ये सॉल्यूशन में मैंने थोड़ी एंट्री डिफरेंट की हुई है, इसलिए मैंने कहा था। पास पेपर क्वेश्चन नंबर। अब ना इंशाल्लाह आप लोगों ने एंजॉय करना है अगले सवाल में, और इसको एज अ रिवीजन लेना है, और क्या मजबूत करनी है अपनी सिंगल एंट्री। यार कोई बंदा पढ़ ले सवाल जरा, इस ना पूरा पढ़ ले। इसकी सारी एंट्रीज अगले साल हैं। सोचा है कि वो डिस्काउंट मीट कर जाएगा, नहीं करेगा। चलें जी, सारे इधर टेंटिव हो जाए। यकम फरवरी 19 को, साल ख़त्म होने से 11 महीने पहले, हमने एक 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, विद अनदर कस्टमर बेटा, मेरी मर्जी। फॉर सेल ऑफ, आप लोग पढ़ाएंगे तो आप लोग बेटा कह दीजिएगा। फॉर सेल ऑफ जी, हमने उसे जी बेचनी है फॉर ₹250 पर यूनिट। तो हमने एक कस्टमर को कहा है कि हम तुम्हें ₹250 का बिरयानी का डब्बा बेचेंगे। यकम फरवरी को नया सेशन शुरू हो रहा था, तो सर आसिफ ने अप्रोच किया इनको, तो थर्सडे वालों ने कहा कि आपको इंशाल्लाह हम बिरयानी बेचा करेंगे जुमेरात को बांटने के लिए, अंडर फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। सर आसिफ, अगर आपने परचेज कर लिए 15,000 से ज़्यादा डब्बे ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, तो फिर डब्बा आपको लगा देंगे बिरयानी का 215 का। और सर आसिफ ने जब गाड़ी पार्क की तो स्टाइल से उनके हमें लगा कि ये इंशाल्लाह 15,000 डब्बे तो खरीद लेंगे। तो बता दें ये पहले वाला ऑर्डर मैं किस पे बुक करूंगा आप, 215। ये सवाल ज़्यादा आसान है क्योंकि डेटर रिकॉर्ड करना है जब सेल होनी है। तो इसमें मुझे ग्रीन हाइलाइटर बता दें डेटर कब रिकॉर्ड होना है, पहले वाला डेटर कब रिकॉर्ड होना है और अगले वाला डेटर। तो ग्रीन हाइलाइटर मैं यूज़ कर रहा था। पिछले सवाल में मादरत वो मुझे भूल गया था, पिछले सवाल में डेटर मैंने डेबिट करना था 25 दिसंबर को जब ऑर्डर प्लेस हुआ है। इस सवाल में ज़्यादा सवाल आसान है क्योंकि इस सवाल ने क्या कहा, डेटर कब बुक करो, डिलीवर। ये तो ज़्यादा ये तो इंट्रो वाली क्लास है ना, जैसी चीज़ें डिलीवर हो डेटर बुक करो, ये तो समझ भी आती है बात। तो पिछले सवाल में डेटर इस दिन और इस दिन बुक होना था, हाईलाइट करके आपको दिखा दिया मैंने। इस सवाल में डेटर इस दिन बुक होना है, ये तो बस मैंने डेटर बता दिया आपको, बाकी इंशाल्लाह सवाल में देख लेते हैं। पहला ऑर्डर आ गया जी भाईजान, पहला ऑर्डर किस दिन आया है, 14 फरवरी को। क्या करूं, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, कोई एंट्री नहीं, वेल डन, मैं कुछ भी नहीं करना, ऑर्डर आया। अच्छा इस दिन क्या करूं, ठीक है, मेरे ख्याल से सवाल इतना क्लियर है कि आप डबल एंट्री बोल रहे हैं। मैं तो चाहता था आप सिंगल एंट्री बोलते हैं, रेवेन्यू क्रेडिट कर लें, लेकिन डेटर डेबिट कर लें। बिल्कुल, बहुत बहुत एक्सेलेंट, आई रियली अप्रिशिएट। सेल भी बड़ा क्लियर है, सवाल बुक करवा रहे हैं और डेटर भी बुक करवा रहा है, आई रियली अप्रिशिएट। डबल एंट्री आपने बोल दी क्योंकि डेटा इतना आसान है,
डबल एंट्री बोल दी। और इस दिन कैश, सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री। इस दिन क्या बुक होगा? सेल। क्यों? ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। और इस दिन क्या बुक होगा? कैश नहीं सपेड, डेटर। कैश तो इधर आना है। इस दिन 7 डेटर भी बुक होगा। वाई? अनकंडीशनल राइट वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन। ऑर्डर डेट को क्यों ना एंट्री करूं? बस कुछ हुआ ही नहीं। अगर ऑर्डर डेट को कुछ हो जाता वो फिर अलग बात है। चलें जी, पहला ऑर्डर पकड़ें। ये ईयर एंड कौन सा है? डेट नहीं, रिसीवेबल डेबिट। और यार शहर जो ना की हो गया ना भाईजान, एक फड्डा है अब, एक फड्डा है अब। हाँ जी, अब लगेगी अक्ल। अब दोनों एंट्रीज मैच नहीं करनी, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। सरकार 28 फरवरी को ना आपको पता है कि सर आसिफ ने फ्यूचर में कितने डब्बे खरीदने हैं? ना सर आसिफ को पता है। फ्यूचर का तो पता कोई नहीं ना, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं, अब जब मैं डेटर डेबिट करूंगा तो मैं करूंगा 10,000 ज़रब 250, बिकॉज डेटर से तो 10,000 ज़रब 250 मांगूंगा। ही हैज येट नॉट रीच्ड 15,000। ये तो मुझे फ्यूचर, ये फ्यूचर मुझे तो नहीं, पता नहीं आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मुझे तो फ्यूचर अपना नहीं नजर आता। आप लोगों को इस बंदे का फ्यूचर नजर आ रहा है जी, बोंगे लोग हैं। इस बंदे का फ्यूचर का मुझे क्या पता यार। मैं आपसे 10 दफा एक ही सवाल पूछूंगा। 28 फरवरी को मेरा उससे कितने पैसे लेने का हक है? सर जितनी चीजें बेची। मैंने कितनी बेची? भाई रेवेन्यू सोच के मुताबिक बुक करना होता है, डेटर सोच के मुताबिक नहीं बुक करना होता। डेटर बिल के मुताबिक बुक करना होता है। सिंपल सी बात बता दें, मैं मुंह से उससे कितने रिसीवेबल मुंह से मांगूंगा? 250। क्यों? आई डोंट नो दैट ही विल रीच द थ्रेशोल्ड। सो दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। डेटर को बुक करें 250 के एतबार से, बिकॉज वी डोंट नो फ्यूचर में क्या होना है। बट बेस्ड ऑन योर एस्टीमेट, रेवेन्यू इज इन योर कंट्रोल। उसको मैंने नहीं बताना कि मैंने कितना रेवेन्यू बुक किया है, ये तो मेरी इंटरनल कैलकुलेशन है सारी। रेवेन्यू मैं अंदाजे के बेस पे बुक करूंगा। अब आप लोगों ने ये तो सही बता दिया था कि डेटर भी बुक होना है, सेल भी बुक होना है। मैंने आपको अमाउंट्स के बारे में गाइड किया है। एंट्री आपकी स्ट्रांग हो गई है, अमाउंट्स मैंने सिखा दी। डेटर कितना बुक करूं? जितने की चीज बेची, जितने की चीज बेची। कितने की चीज बेची? 250 की, 250 की। और उससे मैं 250 के एतबार से पैसे मांगूंगा। फोन कर भाईजान 250 रुपया भेज दें, क्योंकि मैं सोच रहा हूं ना आएगा, वो पता नहीं आए ना आए। लेकिन सेल सोच की बुनियाद पर बुक करें। क्वांटिटी तो सेल हमेशा ना सोच की बुनियाद पर बुक किया करनी है। और डेटर जी यार, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी की जगह मैं अच्छा लफ्ज़ यूज कर रहा हूं, रिफंड लाइबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी यूज कर लो यार, कोई मसला नहीं। रिफंड लाइबिलिटी पास का तजर्बा कुछ बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है। रिफंड लाइबिलिटी, कितने पैसे रिफंड इंशाल्लाह करने पड़ जाएंगे? अगर किसी ने यहां पर कोई बोंगी मारी तो चपेट पड़ेगी। बल्बों का कैश भी मैंने पूरा रिकॉर्ड करके रिफंड लाइबिलिटी बुक की थी। याद हो के ना याद हो, बल्बों का पूरा कैश डेबिट मारा था और बाकी मैंने कहा था पैसे उससे रिफंड कर देंगे। ये बिल्कुल बल्बों वाली मिसाल है। बेचे हुए सोचा था कितने बिक जाएंगे, कितने वापस आ जाएंगे, वापसी की रिफंड लाइबिलिटी बुक कर ली थी। बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं और 10,000 ज़रब 35 भी निकाल सकते हैं।
कितने पैसे लेने का मुंह से बोल के हक है? 250 का। लेकिन अपने एतबार से कितने की चीजें बेची? 215 की। बाकी पैसे देने के लिए लाइबल फील करें। क्या चीज? क्या? एक मिनट, बाद में आ जाना, उसको डिस्कस कर लेंगे, वो सिनेरियो और चल रहा था। अच्छा इधर चलें। वो तो डील हो चुकी थी कंफर्म, यहां तो अभी कुछ पता ही नहीं। वो तो सेकंड ऑर्डर आ चुका था। आई होप आई हैव आंसर्ड। तो सेकंड ऑर्डर आ चुका था, अभी तो कुछ पता ही नहीं। भाई सेल बुक हो गई है, सिंगल एंट्री बताएं। कैश डेबिट, कैश डेबिट। अच्छा कितना पैसे लूं? कितने पैसे लूं यार, एक सेकंड में बताएं। 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख। क्योंकि अभी ऑर्डर नहीं आया अगला, या तो अगले ऑर्डर के बाद पैसे आते ना, फिर तो हमारा कोई लंबी बहस होती और फिर ये सवाल नए कट्टे खोल के बैठ जाता। तो अब तो बस कैश 20 मार्च को आ गया, तो कैश डेबिट करें 20 मार्च। कितना कैश उससे ले लें? 20 मार्च 19। भाईजान 10,000 डब्बों के पैसे भेज दो सर आसिफ, तुम्हारी मेहरबानी। 28 फरवरी के हमने डब्बे भेजे हुए हैं, 20 दिन हो गए, आपने अभी तक हमें लिफ्ट नहीं कराई। ना ऑर्डर भेज रहे हैं, ना नया, ना आप हमें पैसे दे रहे हैं। सरासी खुदा के लिए 20 दिन हो गए हैं। 20 मार्च को सरासी ने पैसे भेज दिए। कितने पैसे भेजेंगे? एक्सेलेंट, 25 लाख कैश डेबिट। सिंगल एंट्री मजबूत रखें बस, कैश डेबिट। अब सेकंड ऑर्डर जरा मैं उधर लेके जा रहा हूं ताकि अच्छा लगे। भाईजान क्या मसला है? हाँ जी, ऑर्डर कब आया? ये कम जून को। लेकिन ऑर्डर आते ही एंट्री कर लें, ये भी वैसे चल सकता है। ठीक है, ऑर्डर आते ही एंट्री कर लें। मेरे तो ख्याल है बस यकम जून को एक एंट्री। ऑर्डर आ गया ना यार, ऑर्डर आ गया है। अब ये जो रिफंड लाइबिलिटी है, इसको क्या करूं? क्या करें बताएं, क्या करें? बट डेबिट करके क्या क्रेडिट करेंगे? कौन सा रिसीवेबल? रिसीवेबल कोई है ही नहीं। वेट कर लें थोड़ा सा, रिफंड लाइबिलिटी कर देंगे खत्म, कर देंगे खत्म। अभी अगर कोई कैश कुछ देना ना, वो फिर दे दें, लेकिन कैश मजबूरन दे नहीं सकते। तो रिफंड लाइबिलिटी खत्म करके उससे पैसे वापस कर दें, क्योंकि उसको वो पुरानी। तो रिफंड लाइबिलिटी डेबिट करके रेवेन्यू भी नहीं छेड़ सकता ना, रेवेन्यू ऑलरेडी सही बुक किया हुआ है। तो छोड़ें भी ये कम जून को। हाँ पहले तिमाही ले लिया करो। अच्छा 15 जुलाई को क्या हुआ? ऑर्डर आ गया। अल्लाह का शुक्र है हमें पहले ही पता है हमारी सेल 215 है। लेकिन अब ग्रीन की वजह से डेटर डेबिट और कंट्रोल ट्रांसफर की वजह से सेल क्रेडिट। लेकिन दोनों अमाउंट्स किस पर बुक करूं? दोनों अमाउंट्स किस पर बुक करूं? जल्दी बताएं। 215 पे। वाई? अब उसको भी पता है कि उसने ज्यादा चीजें खरीद ली हैं, तो डेटर से पैसे भी कम मांगू और मेरा रेवेन्यू तो नेचुरली कम ही बुक होगा, क्योंकि अब उसमें भी अंदाजा नहीं रहा, कंफर्म हो गया। जी बोलें। 15 जुलाई 19। ग्रीन लाइट, ग्रीन हाइलाइटर का मतलब डेटर और कंट्रोल ट्रांसफर का मतलब सेल। तो यहां सिंगल एंट्री नहीं, यहां इतना अच्छा रेटा हुआ था, डबल एंट्री आपकी पूरी हो रही है। रिसीवेबल कितने में मारूं जरा? गुड, वेल डन। 215 पे फेंकूं? तेरे से मैंने 215 लेने। आगे बोले। रेवेन्यू कितने पे फेंकूं? 215 पे। दोनों के साथ ब्रैकेट में लिखें, कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रांग रखें, कुछ बैलेंस की निकालने की जरूरत नहीं। जी 1720 000।
अब बेहतर है कि पहली एंट्री होगी है नए कॉन्ट्रैक्ट की, तो साथ ही दूसरी भी कर दें, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की कोई एंट्री कर दें, रिफंड लायबिलिटी खत्म करके रिसीवेबल कम कर दें। तेरे से पैसे मैंने कम लेने हैं क्योंकि मैं तुम्हें लायबल फील कर रहा था, तो रिसीवेबल ज्यादा रिसीव हो गया है ना, रिसीवेबल ज्यादा रिसीव हो गया है ना। अब मैं अगेन इस रिसीवेबल को छेड़ने लगा हूं या पिछला रिसीवेबल ज्यादा रिसीव हो गया है, ये बात थी। अब मैं इस रिसीवेबल को छेड़ने लगा हूं, छेड़ तो इसी को रहा हूं, लेकिन बैक एंड पे सोच क्या रहा हूं, पिछला रिसीवेबल ज्यादा रिसीव हो, हालांकि इतना लेना बनता नहीं था उससे। अब वो जैसे ही नए कॉन्ट्रैक्ट की पहली एंट्री आए नए ऑर्डर की, पुराने को भी नजर माराया करें। 15 जुलाई 19, मेरी तेरे तरफ लाइबिलिटी नहीं है और मैं तेरे से इस रिसीवेबल में से थोड़े पैसे छोड़ देता हूं क्योंकि पिछले वाला तुझे मैंने डिस्काउंट देना था। तो बिल्कुल पिछले सवाल जैसी एंट्री बन गई। अब पैसे उससे पूरे ले लेते हैं, जान ले लें उसकी, 3 दिन बाद आया, सरासे पैसे दे दें, पूरे ले लें यार, यार देखी जाएगी यार, पूरे 17 लाख 20 हज़ार ले लें और जाने दें यार, लेने दें यार प्लीज, दिल चाह रहा है, पूरे पैसे ले लें उससे 17 लाख 20 हज़ार। पुराने पैसे भी तो ज्यादा लिए मैं, अल्लाह का शुक्र है रिसीवेबल ऑलरेडी कम अमाउंट पे पड़ा हुआ है। तो पैसों को लिखते हुए बिल्कुल पिछले सवाल की तरह चलें। क्या करें, डेट, अच्छा वैसे नई सेल के कितने पैसे हैं, नई सेल के कितने पैसे हैं यार, कि थोड़ा बहुत कोई एंट्रीज रिफंड वाली इधर शिफ्ट हो गई या कुछ हो गया, कोई का आधा नंबर कटेगा, परेशान ना, मेन आप लोग जो सिंगल एंट्री कर रहे हैं ना उनके मेन नंबर होंगे, तो इक्का दुक्का आगे पीछे शिफ्ट होगी, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा हाँ, मुझे ये बताएं पैसे उससे कितने ले लूं, पूरे ले लूं या छोड़ दूं, कुछ छोड़ दें। 17 लाख 20 हज़ार उससे 215 ज़रा 8 हज़ार वाले लेने हैं और पिछले 3.5 लाख वापस करने हैं, तो उनसे सिर्फ पैसे कितने लूं, 13,70,000। और रिसीवेबल जरा क्रेडिट करें, मेरे ख्याल से पड़ा ही उस पर है ऑलरेडी। रिसीवेबल 13,70,000। हाँ यही मैं कह रहा हूं, कोई 15 की बजाय 18 को भी रिफंड लाइबिलिटी खत्म कर लेगा, मेरे ख्याल से इतना मसला नहीं है। यार ये मेरी बात सुने इधर, इस एंट्री पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। रिसीवेबल में उससे वो पैसे होते हैं जो मांगता हूं, उसको मैं फोन करके कहूंगा सर सामान पहुंच गया, वो कहेगा जी सर पहुंच गया, सर आप 25 लाख तैयार रखें, चंद दिनों बाद बंदा आ रहा है लेने के लिए, सर मैंने तो कम देने हैं, सर वो तब होंगे जब कभी आप नया ऑर्डर करेंगे। हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ ठीक है यार, इन चीजों के तो मैं तुम्हें 25 लाख पूरे ही दूंगा। तो हाउ कैन वी इन्फ्लेट रिसीवेबल को कम बुक कर लें जब रिसीवेबल है ही हमारा ज्यादा। चलें जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह 255 पे मिलते हैं, सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ बस करते हैं, क्लोज करते हैं।